हीरो होंडा एक ऐसा ब्रांड जिसका कि नाम हम अपने बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं और हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हीरो होंडा एक बाइक से ज्यादा इमोशन हुआ करता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हीरो होंडा जो कि मार्केट में 70% से भी ज्यादा जगह लेकर बैठी तो वो आज अलग कैसे हो गई। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना जो कि आपके बिजनेस को भी अलग होने से बचा सकता है। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये कहानी स्टार्ट होती है 1981 से, जब ब्रिज मोहन लाल जो कि हीरो कंपनी के को फाउंडर थे वो साइकिल बनाया करते थे 1956 से। लेकिन इन्हें फॉरेन मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो थी टाइम फॉरेन मार्केट में नया नया कॉन्सेप्ट आया था मोटरसाइकिल का, जिसने कि फॉरेन मार्केट में अपना सेगमेंट काफी तेजी से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। और ये चाहते थे कि ये इंडिया मार्केट के अंदर मोटरसाइकिल का सेगमेंट लेकर आए। और उस टाइम इंडियन मार्केट में ज्यादातर स्कूटर और मोपेड ही चला करते थे और स्कूटर हर एक मिडिल क्लास आदमी ले लिया करता था माइलेज और अपनी फैमिली के लिए, और जो मोपेड था उसे दुकानदार ले लिया करते थे सामान ले आने और ले जाने के लिए। और उस टाइम बजाज का चेतक स्कूटर इंडियन मार्केट में 80% जगह लेकर बैठा था। तो फिर उस टाइम हीरो कंपनी को काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और वो इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल के सेगमेंट में कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन उस टाइम हीरो के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम इंडिया में इंजन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से गाड़ी के लिए इंजन बनाना हीरो के लिए पॉसिबल ही नहीं था। और उसके एक साल बाद ही 1982 में गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देती है इंडियन स्मॉल कंपनीज को कि आप फॉरेन कंपनीज के साथ टाइप करके इंडिया के अंदर स्टार्टअप कर सकते हो। और उस टाइम इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन नहीं आया था, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनियां इंडिया में स्टार्टअप नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्हें भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किसी इंडियन कंपनी की रिक्वायरमेंट थी और ये दोनों ही कंपनियों के लिए विन विन अपॉर्चुनिटी थी। और ब्रिज मोहन लाल हीरो कंपनी के थ्रू प्रपोजल भेजते हैं होंडा कंपनी के पास और होंडा कंपनी हीरो को सिलेक्ट भी कर लेती, पर इसके पीछे एक काफी बड़ा राज छुपा था। वो था जब हीरो होंडा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1984 के अंदर, फिर उसमें होंडा ने हीरो से बोला कि तुम शुरू से साइकिल बनाते हुए आ रहे हो तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम हमारी बाइक्स के लिए बॉडी बना दो। और हम जापान की कंपनी है तो हमारे इंजन बहुत ही ज्यादा रिलायबल होते हैं। तुम टोयोटा का ही एग्जांपल ले लो, 3-3 लाख किलोमीटर तक हमारे इंजन का कुछ नहीं होता। होंडा अपना इंजन देने लगी और हीरो अपनी बॉडी देने लगी। फिर दोनों ने मिलाकर अपनी एक बाइक बनाई और इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी। और जो इनकी पार्टनरशिप थी कि तू हमें बॉडी देगा और हम तुझे इंजन देंगे, तो यही आगे जाकर इनके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बनने वाला था। ऐसे ही इन्होंने इंडियन मार्केट में अपनी पहली बाइक लॉन्च करी तो फिर उसकी सेल काफी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि उस टाइम बाइक का कॉन्सेप्ट नया था और स्टाइलिश थी और माइलेज भी 50 किलोमीटर का देती थी, जो कि उस टाइम स्कूटर दिया करते थे। होंडा को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था हीरो के साथ पार्टनरशिप करके। जब फॉरेन की कोई भी कंपनी इंडिया के स्मॉल कंपनी के साथ टाई अप करती है तो फिर इंडियन कंपनी को पता होता है कि इंडिया के अंदर कितने सेगमेंट हैं, किस सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बड़ा है। सेम हुआ, होंडा ने इंडियन कंपनी हीरो के साथ टाई अप किया और उन्हें किस किस सेगमेंट के अंदर बाइक बनाना था उन्हें इसकी पूरी नॉलेज हीरो कंपनी के थ्रू मिल गई। तो फिर 3 तरह के लेवल होते हैं, फर्स्ट एंट्री लेवल, सेकंड लग्जरी लेवल एंड थर्ड प्रीमियम लेवल। तो फिर एंट्री लेवल होता है 125 सीसी का, जिसमें कि 70% से भी ज्यादा इंडियन बाइक खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वो प्राइस रेंज उनके लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है। तो फिर हीरो ने बोला कि हम इस सेगमेंट के अंदर खेलते हैं और हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो होगी। और ऐसा हुआ भी, इनकी हर दिन हजारों बाइक सेल होने लगी और इनकी साल की 10-10 लाख से भी ज्यादा बाइक सेल होने लगी और लोगों को लगा कि इनकी कंपनी काफी ज्यादा ग्रो हो रही है। लेकिन इन दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट में स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा दिक्कत थी। फिर अब बात करते हैं कि इनके मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट, होंडा हीरो से कहती थी कि तुम एक डोमेस्टिक कंपनी हो, तुम एक काफी छोटी कंपनी हो, तुम फॉरेन कंट्री में अपनी बाइक सेल नहीं कर सकते और हम जापान की कंपनी है, हम इंडिया में भी सेल कर सकते हैं, रसिया में भी कर सकते हैं, जापान में भी कर सकते हैं, पर तुम नहीं कर सकते। तुम बस आसपास की कंट्री नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में ही सेल कर सकते हो, जिसकी वजह से जो हीरो कंपनी थी वो बंद कर रह गई थी। उसे अलाउ ही नहीं था कि वो बाहर किसी फॉरेन कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। एंड सेकंड, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि होंडा अपना इंजन दे रही थी और हीरो अपनी बॉडी, और यही सबसे बड़ा रीजन बनने वाला था क्योंकि उस टाइम मैनेजमेंट में जो दिक्कत चल रही थी, जिसकी वजह से हीरो अलग होकर भी अपनी खुद की बाइक बनाकर मार्केट में सेल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उस टाइम भी गाड़ी के इंजन के लिए होंडा पर ही डिपेंड था। और फिर उसके 6 साल बाद 1990 में हीरो ने बात समझ ली थी कि भाई होंडा हमें आगे जाकर धोखा देने वाला है, हम अपना खुद का इंजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो भी जल्द से जल्द। तो फिर हीरो होंडा के पार्टनरशिप से जितना भी पैसा आता था फिर उन्होंने उस प्रॉफिट को इंजन की R&D पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, खुद के इंजन डेवलपमेंट के लिए टीम बैठाना शुरू कर दी। और फिर ये बात होंडा कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और किसी कंपनी को पसंद आएगी भी नहीं, क्योंकि जिस चीज के लिए वो हम पे डिपेंड है, अगर वही माल वो खुद बनाने लगेंगे तो फिर हमारा माल बिकेगा कैसे। एंड थर्ड, होंडा का धोखा। 1984 के अंदर हीरो होंडा का एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने NOC पे साइन
साइन किया था, जो होता है नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट। इसका क्या मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी कंपनी फ्यूचर में अपनी खुद की गाड़ी बनाकर एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर सकती मार्केट के अंदर। लेकिन 1990 के अंदर होंडा अपनी खुद की दूसरी कंपनी स्टार्ट करती है, होंडा मोटरसाइकिल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और फिर वो उसके थ्रू अपनी खुद की पर्सनल बाइक बनाकर भी मार्केट में लॉन्च कर देती है। और वो एंट्री लेवल के सेगमेंट में अपनी बाइक को लॉन्च करती है, जिससे कि हीरो होंडा की 70% सेल आ रही थी। और जो होंडा कंपनी थी वो अपने पर्सनल कंपनी से भी और हीरो होंडा के पार्टनरशिप से भी काफी अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। और ये दोनों कंपनी आपस में ही एक दूसरे से खेले जा रही थी। और इतने में ही सन 2005 आ जाता है और होंडा स्कूटी के सेगमेंट में अपनी खुद की एक्टिवा भी लॉन्च कर देता है। और फिर उसके बाद भी हीरो इस पार्टनरशिप को खींचे जाता है और उतने में ही सन 2010 आ जाता है। और फिर हीरो होंडा को बैक ऑफ करता है, आगे बढ़ता है, अपना खुद का काम स्टार्ट करता है। पर उस टाइम हीरो होंडा कंपनी में इन दोनों कंपनियों के 26% स्टेक थे। और फिर होंडा ये 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेच देता है। और फिर उसके बाद हीरो ने इस कंपनी को हीरो मोटर कॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। और फिर जब ये दोनों कंपनियां अलग हुई थी तो काफी सारे लोगों ने बोला था कि हीरो बिना होंडा के मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हीरो कंपनी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक है। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।